आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उर्दू सीखो ऐसे। इस वीडियो को देखने के लिए आपके इंतखाब का हम खैर मकदम करते हैं। इस वीडियो में आशा नाम से जुड़े इन सब सवालों का जवाब दिया गया है। आशा किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? आशा के माने क्या है? आशा नाम का मतलब क्या है? आशा में कितने हुरूफ हैं और कौन कौन सा हर्फ है? आशा इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? आशा हिंदी में कैसे लिखा जाता है? आशा उर्दू में कैसे लिखा जाएगा? आशा उर्दू में लिखने का तरीक़ा क्या है? इन सब सवालों के जवाब से आपके इल्म और जानकारी में इजाफ़ा होगा। तो इस तरह की दूसरी और नई वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आशा हिंदी ज़ुबान का लफ्ज़ है। आशा के माने और आशा नाम का मतलब है उम्मीद, आरज़ू, तमन्ना, ख्वाहिश। आशा में 3 हुरूफ हैं, अलिफ मद के साथ, शीन, फिर अलिफ। ये इंग्लिश में आशा लिखा हुआ है, ये हिंदी में आशा लिखा हुआ है। आशा उर्दू में लिखने का आजकल 2 तरीके हैं। एक कीबोर्ड के ज़रिए, जिसमें उर्दू के तमाम हुरूफ लिखे हुए हैं। सिर्फ़ उन हुरूफ को टच करना है जिनकी हमें ज़रूरत है। जैसे हमें आशा लिखना है तो सबसे पहले अलिफ मद को टच करेंगे, फिर उसके बाद शीन को टच करेंगे, फिर उसके बाद आखिर में अलिफ को दोबारा टच करेंगे। तो ऑटोमेटिक स्क्रीन पर इस तरह आशा लिखा हुआ आ जाएगा। आशा लिखने का दूसरा और पुराना तरीक़ा है कलम या पेंसिल से लिखने का। इसके लिए हमें उर्दू लेटर्स या उर्दू अक्षरों की जानकारी ज़रूरी है। हमारे वो भाई बहन जो हिंदी इंग्लिश लिखना पढ़ना जानते हैं और उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, तो इन 4 बातों को ख़ास तौर से याद रखें। नंबर 1, उर्दू हुरूफ का नाम। नंबर 2, उर्दू हुरूफ लिखने का तरीक़ा। नंबर 3, उर्दू हुरूफ फुल लेटर की पहचान। नंबर 4, उर्दू हुरूफ शॉर्ट लेटर की पहचान। उर्दू में आशा लिखने के लिए हमें इन लेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी और इस तरह से लिखा जाएगा। तो पहले इन लेटर्स के नाम को जानें और इनको याद रखें। ये क्या है? अलिफ। इसके ऊपर ये क्या लिखा हुआ है? मद। ये क्या लिखा है? शीन। ये क्या लिखा है? अलिफ। दोबारा इसमें मद नहीं लगा है। शीन 2 तरह से लिखते हैं, कभी इस तरह से लिखते हैं और कभी इस तरह से लिखा जाता है। दोनों तरह से लिखते हैं। तो ये इन लेटर्स के नाम हुए। अब इनके लिखने का तरीका समझिए। ये जो लाइन देख रहे हैं, उर्दू के कुछ हुरूफ इस लाइन के ऊपर लिखे जाते हैं और कुछ हुरूफ लाइन पर ही लिखे जाते हैं और कुछ हुरूफ आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखे जाते हैं। जैसे अलिफ मद, ये लाइन के ऊपर लिखते हैं। शीन आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे। कशिश वाला शीन भी आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे। अलिफ क्या बताया? ये लाइन के ऊपर लिखते हैं। ये उर्दू के फुल लेटर हैं, इनको हुरूफ तहजी भी कहते हैं और ये अलग अलग लिखे हुए हैं। लेकिन जब हम इनको मिलाकर लिखेंगे तो इनमें से कुछ लेटर कभी फुल लिखे जाते हैं और कुछ लेटर शॉर्ट लिखे जाते हैं। जैसे अलिफ मद यहाँ पर फुल लिखेंगे, ये शीन इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे, ये वाला शीन इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे और अलिफ ऐसे ही फुल लिखेंगे। तो एक मरतबा इनको हम मिलाकर लिख के देखते हैं। ये देखिए क्या लिखा? आ। और ये क्या लिखा? शीन।
और ये क्या लिखा, अलिफ, तो ये क्या हो गया, आशा। एक मरतबा कशिश वाले शीन से लिख के देखते हैं। ये क्या लिखा, आ, और ये क्या लिखा, शीन, और ये क्या लिखा, अलिफ, तो ये क्या हो गया, आशा। एक मरतबा हिंदी के अक्षर को उर्दू के हरूफ से मैच करके देखिए। ये क्या लिखा, आ, इसके लिए उर्दू में क्या है, अलिफ मद, और ये क्या है, शीन। इस तरह से लिख सकते हैं या इस तरह से लिख सकते हैं। और ये क्या है, आ की मात्रा, आ की मात्रा के लिए उर्दू में क्या है, अलिफ। ठीक है, ओके। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक करना ना भूलें। नीस उर्दू के फ़रोग़ के लिए अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।